नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रहते हुए जो उपद्रव मचा, उसके बाद बीजेपी ने अपने 2 पार्टी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है और जबकि प्रदेश के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया है। आखिरकार ये दोनों कौन लोग हैं और इन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से इतना तूफान मचा। सबसे पहले जानिए नुपुर शर्मा कौन है। नुपुर शर्मा एबीवीपी में एक्टिव थी। 2008 में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय जो छात्र चुनाव संघ होता है चुनाव लड़ा और इकलौती पदाधिकारी थी एबीवीपी से जो जीती थी। वहीं से इनके करियर को ब्रेक मिला और 2010 में जब ये बीजेपी में आई तो युवा मोर्चा की जो है मीडिया की प्रभारी बनाई गई। इन्होंने मीडिया की जिम्मेदारी संभाली। चर्चे में तब आई जब 2015 में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ा और चुनाव तो ये हार गई थी, लेकिन अपने वक्तव्यों से, अपने बोलने की शैली से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था। इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। अब उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। जहाँ तक इनके करियर की बात है तो यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई की और ये पेशे से वकील भी हैं और बीजेपी की नेत्री भी। अब बात आती है नवीन कुमार जिंदल की। इन्होंने जो शुरुआती करियर इनका रहा है ये जो है पत्रकार रहे लंबे समय तक। उसके बाद इन्होंने बीजेपी में एंट्री मारी। लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के पितामह हैं उनके नज़दीक, उनके ग्रुप में रहे। इसके बाद इन्होंने ज़्यादातर जो अपनी राजनीति की वो दिल्ली बीजेपी की ही की और आपको याद होगा कि अशोक कुमार वालिया के खिलाफ विधानसभा का कई बार चुनाव भी लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। इन दिनों ये जो है दिल्ली बीजेपी के मीडिया के प्रभारी थे, प्रवक्ता थे। और एक बात और बता दूं कि ये भी जो है काफ़ी चर्चे और विवादों में रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के और घर की गली में विस्फोट होने को लेकर के। कई बार ये सुर्खियों में आए और सुर्खियों में रहने के ये आदी भी हैं और बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। तो उसी क्रम में जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो इन्होंने एक के बाद एक जो है कई ट्वीट किए और ट्वीट को लेकर के विवाद बढ़ा। तो इस तरीके से ये दोनों पदाधिकारी हैं। आदेश गुप्ता जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है इन्हें पार्टी से निकाल दिया है और उधर जो केंद्रीय बीजेपी ने कार्रवाई की है उसमें नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया है। अब बात ये आती है कि विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 27 मई को एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा जो है वो भाग ले रही थी। उसमें और लोग भी थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर के कुछ बोला। उसी के रिएक्शन में इन्होंने मोहम्मद साहब के लिए कुछ बोला जिसको लेकर के बवाल हुआ। नहीं बोलना चाहिए। तो अब बात यह आती है कि बीजेपी ने कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों की। उपद्रव जब मचा तभी कार्रवाई की गई। आपको ये भी बता दें कि कतर में जो है भारतीय राजदूत को बुला करके वहाँ पे सम्मन किया गया था और विरोध जताया गया था। इसके बाद सामान्य तौर पे बीजेपी ऐसे स्पष्टीकरण जारी नहीं करती है, लेकिन बीजेपी ने 2 पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के अलावा एक स्पष्टीकरण जारी किया कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है, जो उनके पूज्य हैं वो उनकी इज्जत करती है और ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती है टीका टिप्पणी करने में या उनका अपमान करने में। उसके बाद कुछ माहौल शांत हुआ, लेकिन अब जो है मांग हो रही है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की जो है गिरफ्तारी की जाए। देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या, अब तो बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ 2-3 FIR भी हुई है और बात यहीं थम जाती है या और आगे बढ़ती है, क्योंकि नवीन कुमार ने ट्वीट किया है अपने निष्कासन के बाद कि लगातार इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उनको धमकियां दी जा रही है और उनका और उनके परिवार की जो है जान वो खतरे में है। तो उसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो इस पर हमारी नज़र है। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।